या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की शक्ति, माँ की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए उसे और क्या चाहिए। आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं, पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय। पंडित जी प्रातः कई घंटे माँ की आराधना में बिताते हैं। इस कठोर तपस्या आराधना से प्राप्त सिद्धि को पंडित जी लोगों की भलाई में लगा रहे हैं। असंख्य लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का हल जानने आते हैं। माँ की कृपा से प्राप्त ज्योतिष ज्ञान से वो उन सभी लोगों का भला कर रहे हैं। आइए मिलते हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी से। दुख मिले आंसू बहे, इंसान उम्र भर जिंदगी ढोता रहा। उम्मीदों के महल बन बन कर टूटे, घुट घुट कर दिन रात रोता रहा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष एवं वास्तु। मैं हूं मोनिका राठी। दोस्तों, अब आपको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी रोने की आवश्यकता नहीं, अपने दुख ढोने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में वो शख्सियत आ चुकी हैं जिन्होंने काफी लोगों के दुखों को दूर किया है, जिन्होंने अपना जीवन ही लगा दिया पीड़ितों के दुखों को दूर करने में, सभी की परेशानियों को हरने में। यहां पर मैं बात कर रही हूं जाने माने पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय की। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पंडित जी को जो एक ज्योतिष का ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में प्राप्त हुआ है। वो देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े आराधक हैं और देवी माँ की कृपा हमेशा उन पर बनी रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं केयर वर्ल्ड के स्टूडियो में। नमस्कार। पंडित जी, कोई भी नहीं चाहता कि वो एक पल भी अपने आंसू बहाए, कोई नहीं चाहता कि उसकी आंखें कभी नम हो, उसके जीवन में कभी कोई गम हो, लेकिन फिर भी दुख है कि कभी ना कभी आ ही जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता हमारा भाग्य कि हमारे जीवन में बस खुशियां ही खुशियां रहें? सुख दुख एक पहिए के समान होते हैं, कभी सुख कभी दुख। यदि सुख आएगा तो जब ही दुख का पता चलेगा, जब दुख आएगा जब ही सुख का पता चलेगा। तो दोनों ये ग्रह चाल होती है, इसलिए कुछ ग्रह सुख के लिए हैं, कुछ ग्रह दुख के लिए हैं। तो ये सब चीजें तो चलती रहती है। बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को दुखों से इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि पंडित जी ने कहा कि अगर सुख आएंगे तो दुख भी आएंगे, और जब तक दुख नहीं आएंगे तो हम सुखों का आनंद भला कैसे ले पाएंगे। लेकिन दुख बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कष्टकारी नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहिए। आपके दुखों को दूर करने के लिए बहुत से उपाय इस कार्यक्रम में आपको आगे बताए जाएंगे। अभी फिलहाल एक कुंडली हम लेते हैं। ये हमें खत लिखा है सूरज विश्वकर्मा जी ने नागपुर से। ये लिखते हैं कि इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं और जब जब इस कार्यक्रम को देखते हैं ऐसा लगता है कि बस इसी कार्यक्रम के माध्यम से मेरा भाग्य उदय होगा। तो जानना चाहते हैं, इनके सवाल पर हम बाद में आएंगे, पहले इनकी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। इनकी जन्म तिथि है 25/12/86। ठीक है। इनका जन्म समय है 7 बजे शाम के। ठीक है। और नागपुर का इनका जन्म है जी। ये जानना चाहते हैं कि इनका भाग्य उदय कब होगा। सर्विस नहीं लग पा रही, बहुत ज्यादा ये परेशान हो चुके हैं, जगह जगह सीवी देते हैं, अपना साथ ही साथ प्रोफाइल भेजते हैं, पर इनकी नौकरी नहीं लगती। और शादी के लिए तो बहुत सी लड़कियां देख चुके हैं, कभी बात नहीं बनी। जी मोनिका जी, ऐसी कुंडली में ज्यादातर मैं सूरज को बताना चाहता हूँ कि देखो बेटा, तुम्हारे दिमाग में प्रेम विवाह का भूत सवार है अभी जी। इसलिए क्या है, घर वाले अरेंज मैरेज करना चाहते हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं। इस कारण से आपको एक तो भ्रम की स्थिति ये बनी हुई है, और दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ, सर्विस की बात इनने जो बोला है, तो सर्विस क्या है, किसी के यहाँ पे नौकरी से मतलब किसी का ऑर्डर सुनना पसंद नहीं करेंगे। इनको सेल्फ सर्विस चाहिए। यदि जाएंगे भी, किसी ने कुछ ऑर्डर बोला तो नौकरी फेंक के आ जाएंगे। इनकी नौकरी अचानक ही लगेगी भी, अचानक जाएगी भी, क्योंकि इनसे बॉस खुश नहीं होगा। कि कितनी मेहनत करें, इनका जो भी अधिकारी होगा वो इनसे खुश हो ही नहीं सकता, कितनी कुछ भी कर रहे हैं। जब तक कि ज्योतिष के उपाय ना करें, जब तक इनको संभव नहीं है। तो एक तो हम जो देख रहे हैं इनकी स्थिति। अच्छा, दूसरी गोचर की ग्रह स्थिति भी ऐसी देख रहे हैं कि इनको जून तक बचना चाहिए, नहीं तो इनको ऊपर जो मान सम्मान नौकरी अपनी जगह है, इनके मान सम्मान की हानि की भी संभावना हम देख रहे हैं।
तो विशेष तौर पे इन्हें मान सम्मान के हिसाब से भी ऐसी जगह ना बैठना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ना बैठें जहां इनको किसी भी तरीके से बदनामी का मुंह देखना पड़े। दूसरी हम बात लेते हैं इनकी शादी की बात, तो 25/1/2015 तक अभी इनका जो गृह स्थिति बन रही है फरवरी लास्ट से लेकर 25/1/2015 तक, तो इसको हम देख रहे हैं वो प्रेम विवाह ना करें, नहीं तो इसमें ग्रह ऐसे हैं कि जो इनको धोखा देने की स्थिति पे ले जा रहे हैं। तीसरी बात हम कहते हैं इनकी 9/4/2016 तक अस्थायी नौकरी लगेगी। 9/4/2016 तक अच्छी मेहनत करेंगे तो अस्थायी नौकरी लगेगी, लेकिन हम जो सबसे टॉप की पोजीशन की बात करें तो 21/2/2022 से 9/4/2024 तक इनका भाग्योदय होगा, ये सर्विस लगेगी, इनकी नंबर 1 रहेगी, उनकी मैरिज लाइफ और खुद स्वयं की लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। जी पंडित जी, ये तो हुआ कि किस तरीके की समस्या इनको आ सकती है और किन बातों का इनको ध्यान रखना है, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आप हैं और आप केवल अपने सुख की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि दूसरे इंसान भी सुखी रहें, इसके लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि इंसान सामने वाले को खाना तभी देता है, भोजन तभी देता है जब उसका खुद का पेट भरा हुआ हो। मतलब आपका जीवन इतना संतुष्ट है। मैंने जितना आपके बारे में जाना है कि आप देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, तो क्या पूजा पाठ करने से या फिर हवन करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं? जी मोनिका जी, इसमें हम ज्यादा देखते हैं कि एक बार भृगु जी विष्णु भगवान के यहाँ पे गए, वहाँ लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, वो विष्णु भगवान भी बैठे हुए थे। भृगु जी ने डायरेक्ट जाके और विष्णु भगवान की छाती पे लात मार दी। लक्ष्मी जी अचानक क्रोधित हो गई कि जा तेरे यहाँ पे लक्ष्मी वास नहीं होगा, मतलब सब ब्राह्मणों को श्राप दे डाला लक्ष्मी जी ने। विष्णु भगवान इस पे को बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरे पास में जो भक्त आया है और मुझे इनने इनको श्राप दे दिया। तो बोले लक्ष्मी जी तुमने तो बहुत बुरा करा। तो बोले वो कैसे भगवान? बोले कि जो ब्राह्मण जो आया, जो भृगु जी आए हैं, जो दूसरों के दुख के लिए आए हैं, इसलिए इनने गुस्से में मेरे लात मारे। तो इससे क्या है कि जो भी ब्राह्मण होते, तो उनने फिर बोले इसका उपाय क्या है? तो बोले ब्राह्मणों को जो घर बुलाएगा, ब्राह्मणों के पैर में लक्ष्मी होगी, वो ब्राह्मणों को जो घर बुलाएगा तो जिसके घर में ब्राह्मण का कर्मकांडी पंडित का पैर पड़ेगा उसके घर में लक्ष्मी बढ़ जाएगी। वो ब्राह्मण जिसके घर में जाएगा तो जब उसके यहाँ लक्ष्मी बढ़ेगी तो ब्राह्मण के यहाँ तो वैसे ही बढ़ जाएगी, है ना। जब आप लोग धनी होंगे, हमारे सूरज भाई धनी होंगे, तो हम तो वैसे ही धनी हो जाएंगे। जी। तो क्या सूरज जी को कुछ और उपाय करने की जरूरत है, कुछ रत्न पहनने की? सूरज जी को विशेष तौर पे हम यहाँ पे लेंगे, इनको सूर्य की आराधना करना चाहिए। जल में रोली डाल के, पानी में रोली डाल के सूर्य को चढ़ाएं, हवन करें। हवन सबसे मेन है। हवन को हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता हैं वो भी हवन को भूलते जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देवों को प्रसन्न करने के लिए, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए सूर्य का जाप करें। साथ में इनके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करके एक दिन दोनों की हवन शांति कराएं। और इनको एक बात तो मैं खास बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि इस टाइप के जो कुंडलियाँ जो होती हैं, काले कपड़े पहन के कभी ना जाएं। यदि काले कपड़े जो पहन के जाते हैं और इनके पिताजी भी यदि मान के चलो इनका इंटरव्यू लेते हैं तो वो भी उनको फेल कर देंगे, क्योंकि राहु और सूर्य दोनों की पटती नहीं है। इस वजह से काले वस्त्र ना पहने। और सूरज जी से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मीट मांस मछली बंद कर दें। जब तक आपकी स्थिति ठीक नहीं है, जब तक ये इनको बंद कर देना चाहिए। जी दर्शकों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। आपसे फिर करेंगे मुलाकात किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं,
आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। नमस्कार, कार्यक्रम ज्योतिष एवं वास्तु में मैं मोनिका राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर सबसे बड़े खजाने की बात की जाए तो वो विद्या है, जिसे ना तो राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना आग जला सकती है, ना ही पानी गला सकता है। लेकिन विद्या पाना क्या सबके नसीब में है? क्या हर इंसान पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, या फिर पढ़ाई करके वो अपने जीवन में कामयाबी पा सकता है? आज कुछ इसी तरीके के सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं जाने माने पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी, जिनको ज्योतिष विद्या विरासत में प्राप्त हुई है पीढ़ी दर पीढ़ी। साथ ही साथ पंडित जी देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत से दुखियों की परेशानी को दूर करने के लिए वो दिन के कई घंटे देवी माँ की आराधना में व्यतीत करते हैं ताकि हम सभी का जीवन सुखमय हो सके। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार। पंडित जी, अगर विद्या की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो मैं आपकी ही बात करती हूँ। आप ज्योतिष विद्या के इतने बड़े ज्ञाता हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ये प्राप्त हुई है, मतलब कहीं ना कहीं आपको विरासत में मिली है। और लेकिन कुछ लोगों को होता है कि विरासत में इतनी बड़ी विद्या तो नहीं मिल पाती, वो चाहते हैं कि खुद की मेहनत से वो कुछ अच्छा जीवन में करें, कुछ कामयाबी प्राप्त करें, पर पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मोनिका जी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंटरेस्ट के ऊपर रहते हैं। मेरा शौक जहाँ तक है, मेरा शौक ही ज्योतिष है। जब मैं स्कूल नहीं गया था, इसके पहले ही मुझे स्कूल के जाने के पहले 12 राशियों का ज्ञान, सभी नक्षत्रों का ज्ञान और लिख तक लेता था मैं। तो जो एक बचपन का लगन होती है, कोई भी कार्य को लगन से हम करते हैं तो उसमें उसी टाइप से सफलता मिलती जाती है। तो हमें क्या है, लगन से काम करना चाहिए। लगन होगी और फिर उस हिसाब का गृह होगा तो उसमें आगे सफलता मिलती जाती है। जी, इस वक्त हमारे बहुत से दर्शक हैं जो कि ये सोच रहे होंगे कि अचानक से ये मोनिका को क्या हुआ, क्यों पढ़ाई के बारे में वो इतनी सारी बातें कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनके ये सवाल होते हैं, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं कुछ भी लिख नहीं पाते, या फिर लिख भी लेते हैं तो नंबर अच्छे नहीं आते। तो ऐसे ही इतने सारे खत और ईमेल्स हमें आई हैं। उसमें से एक खत मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। ये शिखा शर्मा ने भेजा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/8 जी 97 19 जी जी। और इनका जन्म समय है दोपहर के 3 बजे। ठीक है। जन्म स्थान है भोपाल जी। ये लिखती हैं कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, इसीलिए इस कार्यक्रम को देखती रहती हैं और सपने सजाती रहती हैं कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। आप जो उपाय बताते हैं, कई बार तो बिना कुंडली दिखाए, अभी तक इन्होंने कुंडली नहीं दिखाई, वो उपाय भी इन्होंने कर लिए हैं, पर फिर भी पढ़ाई में अभी तक मन नहीं लगा है। जानना चाहती हैं इनका फ्यूचर क्या है? मोनिका जी, इनका सपने सजाना केवल इनको प्रेम विवाह का रोग है। जब किताब उठाती हैं, लड़के की कुंडली इनको दिखती है ना। तो ऐसी स्थिति इनकी कुंडली में साफ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए इनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और दूसरी बात हम लेते हैं कि ऐसे जातक को, पंचमे शनि जहाँ है, ऐसे जातक को क्या जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहिए। जो जन्मदिन मनाते हैं, आज जन्मदिन मनाएगी कल परेशान हो जाएगी। और जैसे कभी जन्मदिन मनाते भी हैं, जैसे जन्मदिन मनाते भी हैं, आजकल प्रचलन में भी है लोगों का, तो ऐसे जातक जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो मीठा में नमक डाल दें और सब दोस्तों को खिला दें, और इसके बाद में सभी को नमकीन जरूर खिलाएं।
हाँ, जब नमकीन खिलाएंगे तो नमकीन खिलाने के बाद जब दूसरी पढ़ाई करेंगे तो इनका अच्छा जाएगा, और नहीं तो जितने जन्मदिन मनाएंगे इतना ही इनका करियर माइनस में जाएगा, याद नहीं होगा, लाइन दूसरी पकड़ेंगे और तरह तरह की इनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में गिरावट आती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिठाई बांटना भी सबको एक शुभ फल नहीं देता। कितनी बार होता है कि एक इंसान मिठाई बांटता है, कोई खुशी आती है, उसके बाद अगली खुशी के लिए तरस जाता है। मोनिका जी क्या है, कई ग्रह ऐसे होते हैं जी, हमारे टिप्स रहते हैं। यदि सर दर्द हो रहा है और उसको यदि गोली दी जाए तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अशुभ प्रभावों को हम दूर करते हैं, अच्छे ग्रहों को हम बोलते नहीं है, और जो अच्छे ग्रह जो माइनस अशुभ प्रभाव जो ग्रह दे रहे हैं उनका हम उपाय करते हैं। जैसे पंचम ग्रह को किसी भी तरीके से हम केवल टू केवल, जैसे शनि का इनका दिया हुआ, केवल हम हवन शांति से शनि के जाप के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। कई बार ज्योतिषाचार्य वगैरह भी दुनिया भर के रत्न दे देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, संभव ही नहीं है। पंचम घर का जो भी प्रभाव होगा, क्योंकि जो गुरु का होता है, गुरु चाहता है केवल हवन, और जो हम हवन जैसे करेंगे पंचमी से इनका ठीक हो जाएगा। और जबकि मीन राशि पे है तो इनके दिमाग बहुत जब भी बढ़ेगा अच्छा जाएगा। इसके बाद में दूसरा हम लेते हैं इनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये भी मैं आप बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार इनको जाना चाहिए मॉडलिंग में, इनको जाना चाहिए आपके जो जैसे आप कौन कौन से आजकल तो नए नए वो चल गए हैं, तो हम लोग भी उतना नहीं बता पाते हैं। आपकी विशेष तौर पे जो भी है मॉडलिंग हुआ, ब्यूटी पार्लर का कोर्स हुआ, मतलब कुछ भी ऐसी चीजों में जो कि लग्जरी से जुड़ी हुई हो, लग्जरी से संबंधित हो, जो लेडीजों के जो स्टेशनरी वगैरह बेचते हैं, ज्वेलरी से संबंधित, इस टाइप की, वो ज्वेलरी सोने वाली नहीं जो आर्टिफिशियल होती है, इससे संबंधित जो करेंगे तो इनका काम, इनका प्रोग्रेस होगी, इनके सब कामों में आगे बढ़ेंगे। और इनके लिए विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो स्थिति जो बन रही है, जो इस ऐसी स्थिति बन रही है, अनावश्यक खर्च होना, अनावश्यक यात्रा करना, तो विशेष तौर पे 3-4 महीने तक अनावश्यक यात्रा नहीं करें, अनावश्यक खर्च ना करें, नहीं तो ये इनके लिए ठीक नहीं होगा। जी, तो शिखा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपको जितने भी चमक दमक वाले काम हैं वो बहुत ज़्यादा सूट करने वाले हैं। आप वहां पर बहुत अच्छा कमा सकती हैं, इसमें आप अपना करियर बना सकती हैं, और किस तरीके के आपको टिप्स अपनाने हैं ये भी पंडित जी ने आपको बता ही दिए। लेकिन हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ में पेन लिया हुआ है कि आज पंडित जी क्या बताने वाले हैं। आज दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जन्मदिन मनाएं। जन्मदिन मनाना बुरी बात नहीं है, मना जन्मदिन, खुशी किसी की भी हो, हमारे धर्म की हो, दूसरे धर्म की हो, एनीवे जो भी हो, खुशी मनाएं, लेकिन खुशी का एक तरीका होना चाहिए। हमें हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में जब भी कोई उत्सव होता है या कोई उद्घाटन होता है, जैसे मुख्यमंत्री जी भी आते हैं तो पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन हम जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर जी रहे हैं और जो कि जन्मदिन पर दियों को जलाने की जगह बुझाते हैं, तो इसको तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। और कोई भी करें, खुशी करें, पार्टी मनाएं, कपड़े लें, सोना चांदी खरीदें, और जो बच्चे की आवश्यकता हो दें यथाशक्ति उनकी जो भी है, लेकिन कम से कम दीपक बुझाना ठीक नहीं है। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, साथ ही साथ कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो मित्रों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, आपने उम्मीद का दामन छोड़ दिया है, हौसला आपका टूट गया है, तो एक बार आप संस्था में संपर्क करके देखिए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए गए हैं। आप पंडित जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर घर बैठे फोन पर भी आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर, फोन पर ही बात करके। तो आप फोन डायल कीजिए, जल्दी से नंबर नोट कीजिए, अपनी कुंडली बनवाइए और जीवन को सुख में बनाइए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ ग्रह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं, या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं,
आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। पंडित जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय है संतान सुख की प्राप्ति कैसे हो। बहुत से लोगों को देखा गया है कि दोनों ही जो दंपति हैं वो सालों साल अपना ट्रीटमेंट भी कराते हैं, खूब मेडिकल की वो सहायता लेते हैं, उसके बावजूद उनको संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। क्या ऐसे में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनके ग्रह नक्षत्र उनके खिलाफ हैं, जो उनको ये सुख नहीं प्राप्त होता? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही बोला मोनिका जी। हम जन्म कुंडली जो मिलाते हैं इसमें पंचमेश पहले देखते हैं हम कि दोनों का क्या है। आज कई लोग बगैर उसके जो चलते हैं तो उसमें पंचमेश से हमको चलना होता है, तो पंचमेश की वजह से ही इसमें होता है, ग्रह स्थितियों को देखना होता है, उसी हिसाब से हम सब चलते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे ऑफिस में कई डॉक्टर भी आते हैं कि पंडित जी हम संतान, अब वो तो सबकी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो मेरे पास आते हैं, पंडित जी हमारे यहाँ पे लड़कियाँ हाँ लड़के नहीं हो रहे। हम बोलते हैं अभी दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है, न ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जिससे भाई चाहते लड़की की, अब आदमी उसकी इच्छा लड़का की है तो लड़के की हम कहें। हम समझते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, लेकिन हर आदमी की एक अपनी अपनी मनोकामना होती है, वो चाहता है। हमारे पास में सबसे बड़े जो भोपाल के माने हुए डॉक्टर वो हमारे पास आए कि पंडित जी 4 लड़कियाँ, लड़का नहीं हो रहे। तो उनकी कुंडली में, उनकी मिसेस की कुंडली में, दोनों कुंडलियों का हमने अध्ययन किया। गहन अध्ययन के बाद पता चला कि दोनों की कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या है, लड़का एक तो होंगे नहीं, वो होंगे जो लड़कियां तो हैं ही हैं, साथ में जो बच्चे होंगे वो उनकी बात ही नहीं सुनेंगे। मतलब संतान सुख है नहीं है तो भी हो भी जाएंगे तो उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो वो सब ग्रह स्थितियों के हिसाब से पूजा पाठ के द्वारा, रत्नों के द्वारा ही संभव होता है। जी, एक ऐसी ही कुंडली हमारे पास आई है। इन्होंने लिखा है कि इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हरिओम तिवारी जी की कुंडली है ये। जी जी। और इन्होंने अपनी वाइफ दीपा मिश्रा की भी कुंडली भेजी है। जी जी। और साथ ही साथ लिखा है कि इस कार्यक्रम में जो उपाय बताए जाते हैं उसको ये अपने रूटीन लाइफ में करते भी हैं और लगातार इस कार्यक्रम को देखते हैं। हरिओम तिवारी जी की डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजी है 17 अगस्त 1983। उनका टाइम ऑफ बर्थ है 12:04 PM और बैतुल MP का इनका जन्म है। जी, इन्होंने अपनी वाइफ दीपा मिश्रा की कुंडली भी भेजी है 16/12/88 और टाइम है 4:30 AM। जी, जबलपुर का इनका जन्म है। ये लिखते हैं कि शादी को कई साल हो चुके हैं और संतान सुख की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई। घर वाले, आस पास के लोग अब तो ताना देना इनको शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उदास रहती हैं। इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और सारे मेडिकल ट्रीटमेंट भी ये ले चुके हैं। जानना चाहते हैं कि ये सुख इनके जीवन में है या नहीं। जी जी। यहाँ पे दोनों की कुंडली का विश्लेषण करने पे जो देख रहे हैं हम कि दोनों की कुंडली में, एक ही लड़के की कुंडली में पंचमेश में शनि है और लड़की की कुंडली में मंगल है। मंगल शनि की दोनों की पड़ती नहीं है। जब जी आपस में दोनों मिलते हैं तो दोनों में तकरार खड़ी हो जाती है। पहली बात तो जो इनकी धर्मपत्नी है, इनको क्या है, सलाह देने का बहुत शौक होगा। सबसे पहले तो उपाय नहीं करना, ये भी इनका एक उपाय होता है कि इनको सलाह देना बंद कर देना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, चंद्र राहु का ग्रहण योग जो बनता है, जो 4थे घर में है, तो घर में कुछ ना कुछ जो अनावश्यक तनाव बना कर रखती हैं। तनाव का कारण भी संतान सुख में कमी करता है।
दूसरे पति स्थान में भी सूर्य राहु का ग्रहण योग बन रहा है, दो ग्रहण योग की वजह से। तो ये क्या संतुष्ट से मतलब क्या है, उनके विचारों से संतुष्ट नहीं है, जो पति बोलते हैं उनसे विचारों में संतुष्ट नहीं है, वो घर में और काम में अपने आप टेंशन बना के रखते हैं। दूसरी, इनको किसी का ऑर्डर पसंद नहीं है, कोई भी बात यदि इनके पति बोलते हैं तो उनको क्या है, किसी तरीके का ऑर्डर पसंद नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, ऐसी जातिका के लिए माँ की सलाह सबसे बेकार मानी गई है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि लड़की के लिए माँ की सलाह बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनके लिए लड़की की माँ यदि इनको सलाह देती है तो वो निश्चित तौर पर वो लड़की के लिए, उसके लिए, लड़की के लिए दुखदायी है। लड़की की माँ की सलाह बिल्कुल ना माने, जब भी हो गुरु की सलाह माने और अपने पति की सलाह माने, और ऐसा संभव हो नहीं सकता। जो ज़्यादा से ज़्यादा वो ही सबसे ज़्यादा टेंशन देते होंगे। दूसरे क्या है, इनकी कुंडली का जो धन का स्थान जो है शनि सूर्य बुध बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी कई बार कुटुंब परिवार के लोगों से इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं। तो जो दिमाग में क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है इनमें। पहली बात तो कि जो वो कह रही है वो ही सही है, क्योंकि लगन में भी शुक्र है वो भी गुरु है, और सप्तम स्थान में गुरु है वो भी गुरु है। तो वो दोनों विचारधाराओं में ऐसा जातक सोचता है कि बस बुद्धिमान वो ही है, और इस वजह से ना तो वो माँ मतलब सास को तवज्जो नहीं देती और अपनी माँ को बहुत ज़्यादा वो प्यार करेंगे। इनकी वजह से इनकी माँ भी दुखी रहेंगी, इनकी माँ भी दुखी रहेंगी। कारण कुछ भी नहीं है, जरा सी बात होगी, ज़्यादा फ़ोन पे बात करेंगी, छोटी छोटी बात घर पे बताएंगे तो वो दुखी रहेंगे, और इन्हीं वजह से इनमें घर कलह हो जाता है। जी, तो इनको अपने जीवन में बस थोड़े से बदलाव करने हैं, और देखिए फिर किस तरीके से इनका जो वो खुशियां चाहती हैं वो इनके जीवन में इनको मिल जाएंगी। लेकिन क्या कुछ वैदिक उपाय भी ये कर सकती हैं? जी मैडम, इसके लिए क्या करना होगा कि इनको क्या, जो कुम्हार के चाक की मिट्टी होती है, कुम्हार के चाक की मिट्टी लेंगे और उसमें मिट्टी को थोड़ा मग में वो कर लेंगे, आधा चम्मच दूध डालेंगे और दोनों को सिर से डाल के नहाना है। तो इससे ऐसा इनका कंटिन्यू जो उपाय करते हैं। साथ में मंगल की हवन शांति कराएं। मंगल की हवन शांति से मतलब ये मैं कहूँगा कि 23,000 जाप कराएं मंगल का, और 23,000 जाप करा के इसकी हवन शांति कराएं। जी, तो ये बहुत ही आसान से उपाय इनको करने हैं, और इनके जीवन में किस तरीके से बदलाव होगा ये स्वयं ही देख पाएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, दुखों को खुशियों में बदलना चाहते हैं, तो आप भी अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फोन पर घर बैठे भी आप अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और अपनी सारी परेशानियों को हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। अभी पंडित जी, हमारे इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज की टिप का, आज के सुझाव का। आज का सुझाव जो है दर्शकों, कि जब भी किसी भी जैसे ऐसी स्थिति आती है, जब भी किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो घर के अंदर कराएं और मीठा खिलाएं। और यदि हमारे कोई भिखारी भी है, यदि हमें भोजन कराना है तो उसको घर के बाहर कराएं और तेज मिर्ची वाला कराएं। यदि आप ऐसा नहीं कराते हैं तो यदि गरीबों को भी भोजन कराएंगे, यदि मीठा कराएंगे तो माइनस में जाएंगे। गरीबों से मतलब मैं इस टाइप का कहूँ जैसे भिखारी वगैरह। तो इसलिए दोनों चीज़ का ध्यान रखें। पंडित जी, एक बार फिर से स्टूडियो में आने के लिए और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को इतना अनमोल ज्ञान देने के लिए का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मित्रों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही, लेकिन मन में बस चिंता रखने से कभी भी परेशानियां दूर नहीं होती, बल्कि बल का, बुद्धि का, मन की शांति का विनाश ही होता है। आप उठिए, अपनी कुंडली अभी बनवाइए, क्योंकि कुंडली आपके सभी खुशियों का राज हो सकती है। नंबर्स उम्मीद करती हूँ आपने नोट कर ही लिए होंगे। आप पंडित जी से भी संपर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फोन पर भी उनसे अपने सही जानकारी ले सकते हैं, सही सुझाव ले सकते हैं, और कुंडली बनवाने के लिए भी आप फोन कर सकते हैं। फिलहाल हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956।
9644830700।